देखो कि क्वेश्चन जबरदस्त है पेपर में। आपके क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक मतलब अधिक 30% अधिक नियत करता है यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल देखेंगे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपके क्वेश्चन याद रखना, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन याद रखना, आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो भी बेस आपके एमआरपी पे। ओके, एमआरपी पे, डिस्काउंट पे और लॉस या मान पे, मतलब प्रॉफिट या लॉस पे। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं बेटा, तो सिंपल बात नोट करते हो, कुछ नहीं है। देखो हर चीज खरीदते हो कितने रुपए के हो, 100% पे। ठीक है, अच्छा फिर हमने बताया था कि जो हमने पिछली वीडियो में मेरे कॉन्सेप्ट देखोगे बिल्कुल क्वेश्चन वही 14 तारीख के शिफ्ट में आए और एक बाहर नहीं आया है। ठीक है, और एमआरपी की बात करो अगर बेटा एमआरपी की, तो मैंने क्या बताया है, सिंपल बात है कि 30% अधिक नियत करता है। तो मैंने बताया था कि क्रय मूल्य से एमआरपी बड़ा होता है, तो कितने परसेंट लाभ हो रहा है बेटा, 30%। तो 100 का 30% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 130। सिंपल बात है। अच्छा यदि वह उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देता है, 10%। तो हर चीज याद रखना एमआरपी पे ही छूट होती है, तो एमआरपी पे 10% छूट का मतलब 10% छूट का मतलब 90 में 90 बटे कितना हो जाएगा, 100% पहुंचा हुआ 100। अच्छा सिंपल बात है, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो 100% है ही। अच्छा 13 नवैया कितना होता है, 117, 13 नवैया 117%। अच्छा कितनी लाभ हो रहे हैं बेटा इसमें, कितने गेन हो रहा है इसमें, आपकी 100% हर चीज थी, 100 रुपए में खरीदे, 117 में मार्केट प्राइस, तो कितना परसेंट का, 17% का ही प्रॉफिट है इसमें। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके सी वाला ऑप्शन सही है। नोट करते हो, शेयर करते हो, कमेंट झकास वाला ब्रांड क्वेश्चन है और मैं पढ़ाया हुआ मेरी पिछली वीडियो प्रॉफिट लॉस के देख लो, पूरे कांसेप्ट क्लियर कर दिया था इसमें और पूरी डिटेल नोट कर लो। चलो जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं फिर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन वाले ऐसे क्वेश्चन। रवि ने एक कुर्सी को 40% की हानि पर बेची, कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। रवि ने कुर्सी कितने परसेंट पे बेची बेटा, 40%, 40% हानि पे। ओके सिंपल बात है, क्वेश्चन में हानि पर बेची तो कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है, कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल देखो सीपी मैंने बताया है कि 100% होता है और कितने परसेंट की हानि पे बेचा, 40% हान पर बेच दी, तो सेलिंग प्राइस मुझे प्राप्त हुई कितनी, 40%। अगर हान हुई तो 60 में बिल्कुल 60% पे बेचा होगा, सिंपल में 60%। और विक्रय मूल्य तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है बेटा 100% का मतलब खरीदा, 40% लॉस हो गए, तो 90% सॉरी 60% में क्या किया होगा, बेचा होगा। तो बेचने की विक्रय मूल्य मेरे क्वेश्चन में दिया है, विक्रय मूल्य मेरा 900 दिया है, सिंपल बात है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 15 छक्के 90, तो 1% की वैल्यू 15 आ गई, तो मुझे क्रय मूल्य पूछा गया, तो क्रय मूल्य 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुणी 100 बराबर हमारा टोटल 1500 रुपया, इसका सीपी आ जाएगा। तो सीपी कितना आ जाएगा, 1500। ऑप्शन नंबर ए वाला क्वेश्चन नोट करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो, जितने भी पढ़ाता हूं क्वेश्चन उतना टोटल बचता है, क्वेश्चन याद रखना, नोट करते रहो। देखो क्वेश्चन, if he does your work in 12 days, he does the same in 8 days, she does the some work 15 days, then in how many days will all they together complete the same work. Okay, मतलब एक इसी काम को 12 दिन में और भी उसी काम को 8 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में और दो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो एक इसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सिंपल बात है, क्वेश्चन के ये तो लल्लू का क्वेश्चन है, लल्लू सारे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख सकते हो यार, सिंपल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैंने बताया था ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में, ओके, बी उसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में, और सी उसी काम को कितने, 15 दिन में। सिंपल, इसके तीनों का मैं क्या कर लूंगा बेटा, एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके एलसीएम ले लूंगा, 15 12 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा, 120। सिंपल है कि नहीं। अच्छा 12 10 में 120 होता है, फिर 8 एकम 8 4 15 8 120 होता है, सिंपल, और 15 8 कितना होता है, 120 होता है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। अच्छा आप कह रहा तीनों को कार खिला दो, तीनों को मिलकर काम कितने दिन में पूरा होगा, तो मैंने कहा क्या है कि a + b + c टोटल को कराना है, टोटल काम कितना है 120, और इस क्वेश्चन में कितना तीनों है, 10 15 25 25 और 8 कितना होता है 33। ठीक है, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12, तो हमारा आ गया 40/11।
ठीक है, तो 11 से भाग कर दोगे, 11 एकम 11, 11 क्या 33, 33 और 8 40, मतलब कहने का मतलब भाग करोगे तो 3 सही 8/11, ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही होगा। आप लोग नोट करते हो, कंप्लीट वाली चीजें हैं, आप लोग नोट करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो। आपके जितने भी निचोड़ वाले क्वेश्चन हैं और मैं टोटल बना दिया हूं, इससे ज्यादा कंफर्म नहीं पूछेगा क्वेश्चन। ये 14 तारीख को आया ये क्वेश्चन है, आप जबरदस्त नोट करते हो। देखो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऐसे एक दो कैसे क्वेश्चन है लिख लो। ये पर्सन इंग्लिश वाले बेसिक पैटर्न वाले, ये पर्सन बाई 150 है ना गॉड फॉर 5 to 5 rupees and sells them at 36 rupees per dozen, है ना। ओके, then find this profit or loss percentage। मतलब एक व्यक्ति 525 रुपए में 150 मतलब अमरूद खरीदता है और 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? सिंपल बात है, एक व्यक्ति 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदता है तो 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ परसेंट हार क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते रहो। देखो सिंपल बात क्वेश्चन है, ठीक है। आपको तो एक व्यक्ति खरीदने का मतलब यही हुआ कि अगर सीपी और इसकी यहाँ की एसपी की बात की गई और किसी की बात नहीं की गई है, तो बताओ कि 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदता है। सिंपल बात है, अगर 525 रुपए में कितनी अमरूद खरीदता है? 150 खरीदता है ना, तो 150 खरीद लिया। सिंपल बात, ठीक है, सिंपल बात। अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात ये कि अगर एक अमरूद कितने का होगा लगभग? देखो 25 से काटो, 25 से काट दो, 50 से कटेगा नहीं, 25 से 25 छक्के 150 और 25 दूना 50, 2 है 25 से कम 25, फिर 3 सते 21 और 3 दूनी 6, मतलब 7/2। 7/2 का मतलब हो गया 3 रुपया 50 पैसे, है ना। 3 रुपए एक अमरूद कितने का मिलेगा? 3.5 रुपए का। सिंपल बात, मतलब 3.5 रुपए में एक अमरूद खरीदेगा। ओके, अच्छा ये आ गया तुम्हारा सीपी, सिंपल बात है, और उसे 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना है। तो कहने का मतलब 36 रुपया ऊपर लिखते थे बेचने वाला, और एक दर्जन का मतलब कितना होता है? 12। तो 12 से तुम भाग कर दोगे बेचने का, तो 12 एकम 12 क्या कितना हो जाएगा? 36। तो 3 रुपए में बेच डालोगे। सिंपल बात है ना। खरीदे 3.5 रुपए में और बेचे कितने का? 3 रुपए का। 3.5 रुपए का खरीदे और बेचे कितने का? 3 रुपए का। तो बेटा सिंपल बात है, मुझे लॉस हो गया। लॉस हो गया बेटा, लॉस हो। तो कितने रुपए का लॉस हुआ? मुझे 0.5 मतलब 98 रुपए का, मतलब 98 रुपए का मुझे लॉस हो गया। कितने से हुआ बेटा? हर चीज सीपीपी में बताया है, तो 3.5 पे हो गया। अगर परसेंटेज निकालना चाहे तो किससे भाग कर लोगे? 100 से। अच्छा ये देखो, ये पॉइंट खसक गया तो ये पॉइंट खसक जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। तो बेटा 100/7 का मतलब कितना होता है? 100/7 का मतलब बताया फ्रैक्शन वैल्यू 14 सही 2/7% हमारा आंसर है। नोट कर लो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और लाइक भी करो, क्योंकि ये पेपर जितने भी निचोड़ वाले हैं 14 तारीख को कंप्लीट था, आ गया पेपर में मेरा ही क्वेश्चन फंस गया, ठीक है। और जितने भी हो रहे हैं पेपर कंप्लीटली वो जाने, ठीक है, नोट करते हैं। क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखोगे इस क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट है। ओके, सिंपल बात है। अकेला क्वेश्चन ए, बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। वह सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेगा? इंग्लिश में है, इंग्लिश A, V and C working alone complete your work 15, 75 and 20 days respectively, मतलब alternate, okay, they all work together for 4 days and then C leaves the work, मतलब C काम छोड़ देता है। In how many days A and B complete the remaining work, okay, जो A और B जो शेष काम बचेंगे वो पूरा करेगा कितने दिन? ओके, सिंपल बात है, A, B, C और ये काम देखो, बिल्कुल सिंपल करा दो क्वेश्चन। अगर A काम करता है 50 दिन में, V उसी काम को करता है कितने दिन में? 75 डेज में। अच्छा C किस में करता है बेटा? 20 डेज में, ठीक है। अच्छा वे सभी काम को करते हैं, वे सभी को काम को करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखोगे अगर ए इस काम को 50, बी करता है 75, सी करता है 20 दिन में, टोटल हमें एलसीएम जो मिलेगा वो मिलेगा कितना? 300 लगभग, है ना। 300 एलसीएम हो जाएगा लगभग, 50, 75, 20 के एलसीएम 300। अच्छा 50 छक्के कितना होता है? 300। 75 चौके कितना होता है? 300। अच्छा बेटा 20 को कितना? 20 15 कितना होता है? 300। ओके, सिंपल बात है, 20 15 कितना होता है? 300। आप कह रहा क्वेश्चन ये तीनों काम शुरू किया करना है,
ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ बेटा कि फिर क्या किया, वे सभी 4 दिन तक काम एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। तो ये सभी तो कार्य करेंगे बेटा, ये बताओ सभी काम 6 4 10 और 10 15 कितना होता है, 25 डेज तक काम किए, लेकिन 4 दिन तक वे सभी 4 दिन तक काम एक साथ किए। तो 4 से गुणा कर दो, 25 चौके कितना होता है 100। अब 100 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 300 में, बचेगा कितना 200। 200 का अब जो जब सी छोड़ ही दिया बता रहा है, तो बचेगा कौन तुम्हारा बेटा, बचेगा कौन, यही तो बचेगा ए बी। तो ए बी कितना कर रहा है 6 4 कितना 10। अब ए प्लस बी टोटल बचेगा 10, तो 10 से भाग कर दो कितना बचेगा। अब ए और बी जो करेगा कितने दिन तक काम करेगा 20 दिन तक। तो टोटल हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर ही हो जाएगा। जबरदस्त नोट करते हो, शेयर करते हो जरूर, और जितने भी हैं वो बचे इंसान हैं जो पेपर अभी नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर ले। देखो 15 तारीख आज टोटल में फंसाऊंगा क्वेश्चन, मेरी गारंटी है। तो कल देखो ये क्वेश्चन जबरदस्त है। यदि 24 संख्याओं का औसत 35 है और अन्य 26 संख्याओं का औसत 30 है, तो 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है इफ द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स is 35, okay, and the average of the 26 number is 30, then what will the average of all 50 numbers। ठीक है, आपके ऑप्शन है 31.4, 32.4, 33.4, 34.4। ठीक है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में देखोगे, अगर यदि 24 संख्या का औसत तुम्हारा 35 है और अन्य 26 संख्याओं का औसत, बिल्कुल देखोगे कितना है, 24 संख्याओं का एवरेज कितना है 35 है। ठीक है, सिंपल बात है। और 26 संख्याओं का एवरेज कितना है टोटल 30 है। तो बेटा सिंपल बात है, आप लोग क्वेश्चन देखोगे, ये मुझे निकालना है टोटल 50 संख्याओं का औसत। ठीक है बेटा, सिंपल है क्वेश्चन। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं 30 का कितना दिया है, 30 का 24 दिया है ना, 30 का मेरा 35 का मेरा कितना दिया है 24 दिया है। ठीक है बेटा, 35 का कितना दिया है 24 दिया है। ओके, सिंपल बात है ना। अच्छा, और मेरा 35 का कितना 26 का कितना दिया है 30, तो 30 कितना दिया है 26 दिया है। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे शॉर्टकट थोड़ा बना लो। ठीक है, किससे कटेगा बेटा, लगभग ये कटेगा 12 गुना 24, 2 बार और 2 13 कितना होता है 26। ठीक है, ये कट गया आपका, सिंपल बात है। इनसे ऐसे क्वेश्चन में इनसे गुणा कर लो इनको और इनसे गुणा कर लो इनको। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, एवरेज निकालना है, क्योंकि देखो बेटा तो सुबह सभी 50 संख्याओं का औसत कितना 24 और 26 कितना होता है, 24 26 कितना होता है 50 होता है, तो उसी का औसत निकालना है। तो टोटल औसत का मतलब हो गया इनका 35 का, बिल्कुल सिंपल बात है, 35 गुणे कितना 12 प्लस, ठीक है, और 30 गुणे 12, 30 गुणे 13, हाँ 30 गुणे 13 और बटे टोटल संख्या कितनी है बेटा 13 और 12 का, तो 13 प्लस 12 बेटा ये हो जाएगा 35 गुणे 12 490 ना, सॉरी 13 और 35 का गुणा 420 होता है, प्लस 13 क्या कितना होता है 39 390 होता है। सिंपल बात है। और 13 और 12 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, इनको जोड़ दो 0 9 2 11 के 1 4 3 7 और 1 कितना होता है 8 बटे कितना 25। सिंपल बात है, इनसे तुम डिवाइड कर दोगे कि नहीं कर पाओगे, 25 करना 25, सिंपल बात है। और 25 या 75, 25 या 75, 75 और कितनी 81, 75 और 6 81 60 हो गए। ठीक है, अब 4 तो 25 कितना जाएगा 25 करना 25 है ना, कि 25 से कम 25 चला जाएगा, तो नहीं सॉरी गलत हो गया, 25 या 75, 75 और 6 25 गुना 50 और 10 25 हो गए 100, तो 32.4 समथिंग हमारा आंसर नहीं, पूरी कंप्लीट आंसर 32.4 ही आएगा। नोट कर लो, शेयर कर लो, थोड़ा याद रखना, डिफिकल्ट आपके डिवाइड आ जाएंगे, इसलिए जबरदस्त कैलकुलेशन करते हो, मेरी वीडियो देखते हो। ठीक है, पहली वाली कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, देखते हो। देखो कि क्वेश्चन है 15,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। 15,000 का मतलब कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेस 15,000 एट 15% पर एनम फॉर 3 इयर्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 15,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज की दर की गणना कीजिए। तो सिंपल बात है, आपका देखो एसआई का निकालना है, एसआई बराबर होता है बेटा पीआरटी बटे क्या पीआरटी बटे 100। ओके, बहुत सरल क्वेश्चन है। अच्छा जी हाँ, जहां में 15,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल दिया है, रेट तुम्हारा 30% है, दर नगद और समय तुम्हारा t बराबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नोट करो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, t की वैल्यू तुम्हारी 15,000 रुपया है, क्वेश्चन है, और रेट तुम्हारा 15% है, तो गुणा कितना समय कितना है बेटा 3 साल और बटे कितना है 100।
दो जीरो से दो जीरो कट गया, बिल्कुल 15 15 225, ऐसे ना कर पाओ तो सिंपल बात है, हाँ 15 15 225 होता है, एक जीरो ये लगा दो, ठीक है, और गुणे कितना कर दो ये, तो 22 3 25 15 लगभग हमारा 6750 आएगा ना, गुणा करने पर 2250, जीरो 3 25 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, मतलब 6750 हमारा आएगा तुम्हारा एसआई। तो एसआई ही निकालना था, 6750 हमारा 6750। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा V1। नोट करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट जरूर करो दोस्त, तभी आप फेमस, तभी हम फेमस होंगे। देखो ना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपके पास आपको सम के क्वेश्चन देखना है, तो इससे पहले थोड़ा फार्मूले रिवाइज कर लेता हूं। देखो बेटा, सिंपल बात है, सम को देख लूंगा, इससे पहले कुछ फार्मूले डिनोट कर लूंगा, ठीक है, सिंपल बात है। आपके कुछ क्वेश्चन इसमें है, ये आपकी त्रिज्या है, अच्छा आप इनकी कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे इससे क्वेश्चन बन रहा है पेपर में, तो बनने से पहले कुछ क्वेश्चन याद कर लेंगे, ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ये तुम्हारी त्रिज्या एल है लिखा है, और ये बिल्कुल ऐसे आपके क्वेश्चन बन रहे पेपर में, तो ये बिल्कुल ये हाइट है, ये डिनोट हाइट का करता है, सिंपल बात है। तो आपके कोई पूछे कि बिल्कुल इसका आयतन क्या होता है, तो देखो चुपके से देख लेना, आयतन बेटा इसका होता है, इसका शंकु का आयतन कोई पूछे तो बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है, सिंपल बात है। और इसका आपका कोई पूछे वक्र पृष्ठ, ओके, वक्र पृष्ठ पूछे, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई r l, ठीक है, सिंपल पूछे। इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछे, संपूर्ण पृष्ठ पूछे, इसका याद रखना, संपूर्ण पृष्ठ टोटल, तो इसका इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, पाई r l प्लस r, इसका होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, इसका संपूर्ण टोटली सरकमफ्रेंस जितने भी हैं टोटल हो जाएंगे। अच्छा, इसकी अगर यल आपको दूरी निकालना पड़े, यल तिर्यक ऊंचाई, तो यल स्क्वायर बराबर आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है, सिंपल आप क्वेश्चन जानोगे, ये बेटा हमारा होता है, ये बिल्कुल सिंपल आप याद कर लोगे, यही से फार्मूले से ये क्वेश्चन लेकर आता हूं और आप बिल्कुल देखेंगे, ठीक है बेटा, सिंपल होता है। जबरदस्त शंकु के क्वेश्चन हैं, पेपर में आए हुए हैं, देख लोगे बेटा कैसे है। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1430 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 13 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है, एंड इट इज कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ, इसमें क्वेश्चन कितना है, 1430, ओके, 1430, ठीक है, ठीक है, अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल दैट ऑब्लाइक द हाइट ऑफ द कोन, ओके, सिंपल बात क्वेश्चन है। आप लोग देखोगे यदि एक शंकु की, आपको देखोगे एक शंकु की त्रिज्या, बिल्कुल सिंपल बात है, यदि शंकु की त्रिज्या मतलब r की वैल्यू हमारी थी, ठीक है, बिल्कुल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो अभी मैंने पढ़ाया है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा भैया, दिया है हमारा कितना, 1430, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r l बराबर 1430, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिए और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, r की वैल्यू दिया, मुझे यल की तिर्यक ऊंचाई निकालना है, मुझे यल की वैल्यू निकालना है, तो बराबर 1430 हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है, सिंपल बात है, क्वेश्चन में देखोगे बिल्कुल सिंपल है। अच्छा देखो कैसे काटोगे, हाँ 13 से काटो, 13 कम 13, 13 कम 13, 1 14 यहाँ 13 हो गया, 13 कम 13, 1 0 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब 11 दूना 22 और 11 धम्मा 110 होता है बेटा, फिर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 होता है, तो यल बटे कितना हो जाएगा, 7 बराबर कितना 5, तो 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यल करना l 7 बचे 35, तो हमारा टोटल आंसर बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये नोट करो, ऐसे काट दो 22 पंचे 110, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लुक क्वेश्चन है तो बेटा l बराबर थोड़ी शॉर्टकट काटो, गलत ना हो, तो यल बराबर 35, मतलब यल बराबर 35 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई आ जाएगी, नोट करो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है बिल्कुल है क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें सोचना नहीं था कि हम कैसे सो, तीनों शिफ्ट का निचोड़ है बेटा, 14 तारीख के तीनों शिफ्ट का निचोड़ है, जितने भी ये 14 15 सॉरी 14 को जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब शिफ्ट नहीं हुई क्वेश्चन पूरे निचोड़ के बना के रखा हूं। देखो क्वेश्चन है, टेल द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 51 टू 78, ओके, देखो 51 से 78 के बीच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल इकाई अंक ज्ञात करना है, तो सिंपल बात देखो 51 से 78 के आभाज्य संख्याओं का गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो सिंपल क्वेश्चन देखोगा, ये देखोगा बेटा 51 से 78, ओके, 51 से 78 की आभाज्य संख्या कितनी हो सकती है, आप देखोगे बिल्कुल सिंपल बात है, 51 के बाद 51 ले सकता था, लेकिन 51 से देखो 51 के बाद 53 होता है,
अभाज्य संख्या 59 होता है, सिंपल बात है, और बेटा 61 होता है, सिंपल बात है, और एक के बाद 61 67 भी ले सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या ले सकते हो, 73 भी ले सकते हो, 73 अभाज्य संख्या है। अब 73 के बाद 75 नहीं है, 76 नहीं है, 77 है, अच्छा 77 ले सकते हो बेटा, 77 भी ले सकते हो, 71 नहीं ले सकते आप, 71 ले सकते हो ना बेटा, 71 ले सकते हो, 71 ले लो, 71 के बाद आपका 73 हो जाएगा, ठीक है, 73 हो जाएगा, है ना, 73 तक की अभाज्य संख्या है। अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है और कुछ भी नोट नहीं करना है, तो इसके देखना है कि यूनिट डिजिट कितनी होती है, यूनिट प्लेस आपको देखना है। तो बेटा देखो 3 9 27 है ना, फिर 7 एकम 7, यूनिट मतलब पीछे के डिजिट लेना है आपको, ठीक, यूनिट का मतलब पीछे, तो देखोगे 3 9 27, 7 एकम 7, 27 एकम 27, पीछे आया 7, फिर 7 17 49, 49 फिर 9, 49 एकम फिर 1 मिला, ठीक है, फिर 9 एकम 9, फिर 9 को गुणे क्या कर दोगे 3, तो 9 3 27, सिंपल बात। पीछे कितना आएगा, आपको गुणा करने पर, इनसे पीछे करने पर पीछे हमारा 7 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा सेक्शन नंबर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आपकी यूनिट प्लेस पूछा गया, यूनिट जैसे बोलते हो एक रहा एक आई, तो पीछे यूनिट होता है, ठीक है, आप लोग नोट करते हो, आपसे नंबर मिलेगा। देखो मैं क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है, आपके त्रिभुज के क्वेश्चन आ गए हैं पेपर में, देखो कैसे निपटारा किया जाए। क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं क्रमशः 13 17 और 18 से लंबी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स whose side are 13 17 18 is long respectively। ओके, सिंपल बात क्वेश्चन है। देखो बेटा सिंपल बात है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखोगे तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई पूछे आपसे तो बिल्कुल सिंपल बात बता देना कि s साइड s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। अब यस क्या है, यस कैसे निकलेगा, सेम ही है पूरा पेरीमीटर। ओके, तो यस बराबर इसकी a की वैल्यू मान लो, ये v है और ये c है, इसका निकालना है तो a प्लस b प्लस c बटे हाफ कर दो। ये क्वेश्चन बता दिया हूं आपको, ओके, सिंपल बात है, क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। तो a की वैल्यू 13 प्लस b की वैल्यू 17 प्लस c की वैल्यू 18, नोट कर लो, बटे हाफ कर दो। 13 17 30, 30 और 10 40 और 8 48, 48 हो जाएगा बेटा। 48 का आधा कितना होता है 24, तो यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस की वैल्यू हमारी 24 आ गई। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, यस की वैल्यू 24 आ गई। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला अभी बताया है ना, क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, देखो सिंपल बात है। अच्छा ये 48 इधर लिख दो, 48 बटे हाफ बराबर 24, ये एस की वैल्यू होगी। तो अब यस की वैल्यू मैं रख दूंगा, ठीक है, यस 24 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है, यस की वैल्यू 24 माइनस 17, यस की वैल्यू सी है, यस की वैल्यू 24 है और सी की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग देखोगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगाओगे, 24 में 13 की 11, 24 में 17 की 7, 24 में 18 की आपका 6, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। देखो इसके कैसे बनाएंगे, 4 गुणे 6 गुणे 11, 24 को 4 गुणे 6 लिख सकते हो, गुणे 7 गुणे 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कहने का मतलब इसका जोड़ा बनता है, ये बाहर निकल जाएगा। ओके, सिंपल बात है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, ये भी चला जाएगा, सिंपल है। अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो चला जाएगा 2, तो 11 गुणे 7, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अगर क्वेश्चन दिक्कत हो रही तो बताओ, बिल्कुल 6 दूनी 12 अंडर रूट 11 से 77, तो हमारा आ जाएगा आंसर 12 रूट 77, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला ही सही है, ऑप्शन रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन 12 रूट 77। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट करते हो जबरदस्त, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन गजब है, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है, देखूंगा पहले क्वेश्चन देख लूंगा। टू ट्रेन आर रनिंग in the same direction and speed 42 km per hour and 84 km per hour whose length are 320 meter and 380 meter respectively. How much time in second will the faster than train takes to cross the slower train? Okay, मतलब धीमी और तेज वाली की बात, ठीक है, सिंपल बात पहले देख लेंगे हम, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग देखोगे क्वेश्चन, अगर बेटा याद रखते हो मैंने बताया था, सिंपल बात है। देखो इसमें कुछ चीजें हैं, अब इसमें सेम डायरेक्शन में 2 ट्रेन जा रही है, सिंपल क्वेश्चन है। आपके कुछ हैं बहुत मजे वाले क्वेश्चन है। देखो पहले की रेलगाड़ी की जो चाल है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, सिंपल बात। लेकिन इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, कितनी बेटा, ये पहले की लंबाई मान लो 320 किलोमीटर है, 320 मीटर है, और इनकी जो चाल है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इनकी जो लंबाई है वो 380 मीटर लंबी है, ठीक है, सिंपल बात है। लेकिन इनकी डायरेक्शन और इनकी जो चाल है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा है,
सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ दोस्त कि अगर मैंने बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन होती है तो सिंपल बात है, सेम डायरेक्शन में देखो इनकी जो, अच्छा अभी किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन क्वेश्चन में बोला गया यहाँ सेकंड, पहले देख लेते हैं तब देखते हैं, ठीक है। अच्छा हमें सेम डायरेक्शन के लिए बताया था चाल माइनस में होती है और दूरी प्लस में होगी, भाई दूरी जब जाएगी सेम डायरेक्शन तो ये 320 और ये 380, तो सिंपल बात है। इधर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नोट करते हैं, ठीक है, सिंपल बात है, इधर देख लोगे सब, ठीक है, सिंपल बात है कि 320 और 320 और प्लस 380 बटे कितना बेटा, चाल में अंतर, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ सेकंड में पूछा गया, तो ये भी जानना है मुझे, ठीक है, मुझे जानना है अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा अगर है और मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर बनाना है तो 18/5। ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से जानेंगे हम, बहुत वेरी ट्रिपल सवाल नहीं कुछ। अच्छा अब देखो इनमें 4 में अंतर कितना हो जाएगा, 42 और 84 में अंतर कितना हो जाएगा, 42 का, ठीक है। तभी तो टाइम निकलेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, है ना। तो इसको मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है कितना, 18/5 नहीं, मुझे क्या बनाना है 5/18 की 18/5, 5/18, सिंपल बात, मीटर पर सेकंड, ठीक है। 320 और 380 कितना होता है, 80 20 100 3 3 700 ना, 700 बटे कितना 42 गुणे कितना 518, ठीक है बेटा, सिंपल बात है ना, इसमें किसी को दिक्कत है। अच्छा काटोगे ना, कितना काटने पे आएगा बताओ, सिंपल बात है, 18 के 54 18 कट जाएंगे, देखो किससे कटेगा, बिल्कुल आप जो भी सॉल्व करोगे बेटा याद रखना 7 छक्के 42 और 7 दाम कितना होता है 70, 100 हो गया, सिंपल बात है, सिंपल बात है ना। अच्छा फिर देखोगे 100 पंची कितना होता है 500 और 100 पंची 500 और बटे कितना, ये नहीं कटा है ना अभी, ये नहीं कटा है, तो 18 छक्के कितना हो जाएगा 108। तो भी जो भी आएगी वैल्यू 108 कितना बार जाएगा, 5 बार तो नहीं जाएगा ना, फिर 5 बार जा सकता है, 5 × 40 और जितने भी जाएगा बेटा 6 7 42 7 दाम 70 0, और जितनी भी बार जाएगा हम कर लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। और आप लोग आंसर लाओगे कमेंट में बताओगे ये सॉल्व करके, ठीक है बेटा, तो बिल्कुल धीमी वाली चाल जो है कितने समय पहुंचाएगी, ओके सिंपल बात है। तो कुछ करना नहीं था, मुझे यहाँ बताना है मीटर पर सेकंड नहीं किलोमीटर पर घंटा, अरे समझ में आ गया, यहाँ 5/18 18/5 से गुणा होगा दोस्त, याद रखना, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, 5 × 5 और 20 पंचे कितना होता है, इधर करके देखो यार, बहुत सटीक हो गया। 320 और 380 कितना होता है 700 होता है, बटे कितना होता है 42 होता है, गुणे कितना 18/5, 18/5, ठीक है, 18/5 का मतलब गुणा करो 18/5, ठीक है बेटा। अब 6 सते या 7 छक्के 42 और 7 दाम कितना होता है 70, फिर 5 × 5 5 भी सही कितना होता है 100, 6 × 6 6 × 18, 20 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 60 सेकंड, ओके आंसर हमारा है। अच्छा अब याद रखना किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकंड को बड़ा बनाने के लिए 18/5 से क्वेश्चन को पूरा करते हैं। नोट कर लो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, और याद रखना अगर सेम डायरेक्शन है तो ये माइनस में हो जाएगी, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है तो यही चीज प्लस में हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है, नोट कर लो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यार, कुछ क्वेश्चन है यार कुछ लाइक नहीं है, देखो इफ k² + 3 k³ + 5 आर प्राइम नंबर, ओके आर प्राइम नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि k² + 3 k³ + 5 अभाज्य संख्या है तो k की वैल्यू क्या है, यहां क्या रखा जाए कि k की वैल्यू प्राइम नंबर आ जाए, ये आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है दोस्त। और अगर जबरदस्त अगर है क्वेश्चन तो सिंपल बात क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। देखो पहले लिख लो k² + 3 k³ + 5, ठीक है बेटा, सिंपल बात है। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपल बात है, कुछ करना है नहीं ना, देखो अच्छा क्या k की वैल्यू अगर प्राइम नंबर देखना है, प्राइम नंबर इसे कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, मतलब मोर देन 2 वैल्यूज अपन डिवाइडेड, ठीक है। तो जैसे 2 3 5 ये होता है 2 3 5 7 11 13, है ना, ये सब ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर मुझे लिख के लिखना है, ठीक है। पहले चेक करूंगा वैल्यू 4 रख दूंगा तो 4 प्राइम नंबर है नहीं ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 प्राइम नंबर मिल रहा है लेकिन 3 इधर देता हूं, फिर 3 इस पे 3 3 का स्क्वायर + 3 3 3 का 9 और 9 3 12 प्राइम नंबर है नहीं ना, रखने पे वैल्यू देखिए, इस पे रखोगे प्राइम नंबर आ जाए, तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 3 12 तो प्राइम नंबर नहीं है ना दोस्त, ये भी कट जाएगा, ये हमारा 7 बता रहे प्राइम नंबर है तो 7 रख देता हूं,
ठीक है, और 7 यहाँ रखता हूँ, 7 7 49 और 3 49 और 3 कितना होता है 52। 52 प्राइम नंबर नहीं था, 52 प्राइम नंबर नहीं होता, खुद से कट रहा है, नहीं खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं, खुद से कटे और अपने आप से, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसमें 2 देखूंगा, k की वैल्यू 2 रख देता हूं, k की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 3, k की वैल्यू 2 क्यूब प्लस 5, ठीक है, 2 का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 कितना, 2 का क्यूब वैल्यू 8, 8 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 13, 7 और 2, ये मतलब हमारा प्राइम नंबर है। सिंपल बात है। तो आभास संख्या ऐसी संख्या रख लो कि ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, क्यों, क्योंकि सब पे रखने पे हमारा आभास संख्या प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे 2 हो जाएंगे बेटा। तो नोट कर लो, इसके आभास संख्या 2 ही हो जाएंगे, नोट कर लो बेटा, शेयर कर दो।